नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स। जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ टॉक्स हिंट रेडियो 90.4 और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एसोसिएशन से आपके समक्ष लाया जाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो एक फ़ीमेल में, जो एक हमारी सखियों में मिलती है, दैट इज़, और वो बहुत परेशान भी रहती हैं उसके लिए, दैट इज़ वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको आम भाषा में लिकोरिया भी कहते हैं। और आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रितु तिवारी। डॉक्टर रितु तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने हमारे श्रोताओं को आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। धन्यवाद डॉक्टर वानी, मुझे बुलाने के लिए अपने स्टूडियो में। मैं डॉक्टर रितु तिवारी हूँ और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजिस्ट यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में और पारस एंड चंद्रलक्ष्मी हॉस्पिटल वैशाली में वर्क करती हूँ। हाँ डॉक्टर वानी, आप बताएं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक डॉक्टर रितु हमने रखा है कि वेजाइनल डिस्चार्ज। आपके पास भी पेशेंट आते होंगे कि मैडम ये बहुत वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, या लुकोरिया बेसिकली जो लोगों की भाषा होती है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस टॉपिक पे बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं पेशेंट्स को, और उनको नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है ये आज हम बताना चाहेंगे। तो क्या कहती हैं, आपको भी ये कैसा लग रहा है टॉपिक? ये ज़रूरी है हमारे श्रोताओं के लिए? बिल्कुल, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जो जैसे बच्चियां के पीरियड शुरू होते हैं तभी भी आ जाते हैं कि भाई बहुत डिस्चार्ज हो रहा है, और मैक्सिमम एक भ्रांति ये होती है कि मुझे बहुत वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इसी से मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, मुझे कमर में दर्द हो रहा है। तो बहुत सी बेसिक चीजें कि जो कई बार नॉर्मल भी होती हैं, बट वो सारी चीजों का कारण वो वाइट डिस्चार्ज समझ लिया जाता है। तो ये डॉक्टर को दिखा करके, उनसे डिस्कस करके ही पेशेंट समझ सकते हैं कि नहीं ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो वो हम लोग आज उनकी जो भ्रांतियां हैं दूर करने की कोशिश करेंगे, मैं और डॉक्टर रानी आप। जी। तो श्रोताओं, बने रहिएगा हमारे साथ। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और खूब सारी जानकारी लाएंगे आपके लिए कि क्या होता है नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज और कैसे करते हैं एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज को पता कि क्या ये एबनॉर्मल है और डॉक्टर के पास आपको कब जाना है। हमारी गेस्ट आज हैं डॉक्टर रितु तिवारी और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी, आप तो जानते ही हैं। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष और आज हम हेल्थ टॉक्स में बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। और हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रितु तिवारी, जो कि एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं वैशाली में। डॉक्टर रितु, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रितु, पहले आप ये बताएं हमारे श्रोताओं को कि क्या ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ये नॉर्मल हो सकता है? हाँ डॉक्टर वानी, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है एक वेजाइनल डिस्चार्ज होना किसी भी लेडी का, बिकॉज ये एक लुब्रिकेशन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये एक नॉर्मल लुब्रिकेशन है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है। इसमें म्यूकस सेल्स होते हैं, कुछ डेड सेल्स होते हैं, कुछ हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं, और इनका पर्पस होता है कि ये हमारे वेजाइना को फ्री ऑफ इन्फेक्शन रखें। तो ये लुब्रिकेशन नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है फॉर लुब्रिकेशन फॉर वॉशिंग ऑफ द वेजाइनल एरिया बेसिकली। तो इट इज वेरी नॉर्मल इफ यू आर हैविंग डिस्चार्ज, यू शुड बी हैप्पी कि हाँ ये नॉर्मल जो सिक्रीशंस हमारे बॉडी में होने चाहिए वो मुझे भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल होता है, और जो है ये बेसिकली एक क्लिनजिंग मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, राइट? यस डॉक्टर मान, ये सबसे पहले समझना है कि डिस्चार्ज होना है डिस्चार्ज। तो पहली बात कि आप नॉर्मल हैं। अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो यू आर इन द नॉर्मल स्टेट। जी। तो दोस्तों, और जानेंगे कि नॉर्मल डिस्चार्ज के और क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे दिखता है ये नॉर्मल डिस्चार्ज, और इसको एबनॉर्मल डिस्चार्ज से आप कैसे अलग कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स में वेजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर, और हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रितु, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं और हम बात कर रहे हैं आज हेल्थ टॉक्स के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि जो लोग थोड़े बहुत लोग जो है इसको लिकोरिया का नाम भी देते हैं। तो डॉक्टर रितु, आप ये बताएं कि जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज आपने बताया वो कैसे दिखता है, जो हमारे श्रोता हैं वो कैसे पता करें कि ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज मुझे हो रहा है ये नॉर्मल है और इसके लिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है? जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर वानी, इसके 2-3 चीजें बिल्कुल ध्यान रखें। एक तो हुआ कि डिस्चार्ज का कलर,
उसका अमाउंट कैसा है और वो कंसिस्टेंसी मतलब वो थिक थिन क्या है, इनके बेसिस पर हम इसको करते हैं। तो कलर यूजुअली जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो तो क्लियर होगा, वाइट होगा, ऑफ वाइट होगा। और एक बात और समझने की है कि इस मेंस्ट्रुएशन के दौरान डिफरेंट फेजेस में कलर चेंज होते हैं और कंसिस्टेंसी भी चेंज होती है। मतलब कोई कहे महीना पीरियड खत्म होता है तो आप हल्का ड्राई फील करोगे, मिड ऑफ द साइकिल जो ओव्यूलेशन का साइकिल है थोड़ा सिक्रीशन वाटरी हो जाता है, फिर स्टिकी हो जाता है। तो अगर आपका जैसे पूरे महीने कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मेरा डिस्चार्ज कभी पतला, तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट होता है। हार्मोन्स के कारण सेल में जो बदलाव होता है वेजाइनल सेल्स में और ग्लैंड्स में, उसके कारण डिफरेंट कंसिस्टेंसी के डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, क्लियर वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। और किसी को जो अमाउंट है, किसी का माइल्ड, किसी का मॉडरेट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड उसके बाद ऑर्डर आता है, मैक्सिमम होता है ना पेशेंट की बहुत स्मेल आ रही, तो एक कोई अगर डिस्चार्ज है, चूंकि इसमें बैसिलस होते हैं इस डिस्चार्ज में, गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं जिनको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो नीचे के पीएच को मेंटेन करते हैं, वेजाइनल हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं और एक सर्टेन पीएच पर वो ग्रो करते हैं, तो वो होते हैं। तो इसके कारण एक ऑर्डर तो होना लाजमी है कि भाई कहेंगे मैं डिस्चार्ज है तो ऑर्डर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके एसिडिक पीएच है हमारे डिस्चार्ज की, हमारे डिस्चार्ज में कुछ बैक्टीरियाज हैं जो गुड हैं, उनके कारण एक हल्की सी माइल्ड ऑर्डर होता है, दैट इज नॉर्मल। जब एबनॉर्मल कब होगा विल डिस्कस इस, बट इतना समझ जाओ कि ये चीजें हैं तो हमारा डिस्चार्ज नॉर्मल है, इससे हमें नहीं घबराना है। फेज ऑफ पीरियड्स में ये चेंज होता है। जी जी। तो दोस्तों आगे जानेंगे कि व्हाट इज़ एबनॉर्मल डिस्चार्ज, यानी कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है और किस तरीके से और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज चेंज हो सकता है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स में, आज हम बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर और हमारी गेस्ट आज हैं डॉक्टर रितु तिवारी। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो में जो कि हेल्थ टॉक्स कहलाता है, और आज हम बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर, जो कि महिलाओं के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी महिलाएं नॉर्मल कंडीशन को भी गलत समझ जाती हैं और परेशान रहती हैं। तो डॉक्टर रितु, अब श्रोता आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डिस्चार्ज है उसको कब हमें एबनॉर्मल समझना चाहिए और कौन कौन से रेड फ्लैग साइंस होते हैं जहाँ पे हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उनको जाके दिखाना चाहिए। हाँ जी डॉक्टर वानी, ये आपने ये हमें समझना, हमारे अपने पेशेंट्स को बताना बहुत जरूरी है। एक तो जैसे हमने समझा कि भाई जब उसकी कलर चेंज हुआ, अब हमने डिस्कस किया कि भाई क्लियर और वाइट है, जब ये कर्डी जैसे दही के फटे हुए सा जो आप समझो उस तरह का डिस्चार्ज, स्टिकी डिस्चार्ज हो, वाइट डिस्चार्ज, ग्रीनिश हो, येलोइश हो, या आपको इंटरमेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो रहा हो, मतलब 2 पीरियड के बीच में आपको रेडिश डिस्चार्ज हो रहा हो, तो तभी भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। या आपका वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर ग्रीन, येलो या कर्डी वाइट हो जाए, तब अगर डिस्चार्ज के साथ साथ आपको इचिंग डेवलप कर जाए, आसपास वल्वल एरिया में रेडनेस या कोई दाने से महसूस हो, तब आप नेचुरली आप कंसल्ट करेंगे और ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। और अलोंग विद डिस्चार्ज अगर हमें लोअर एब्डोमिनल पेन, जिसको पेल्विक पेन के नाम से भी नीचे भारीपन लगना महसूस होने लगे, तो ये भी एक साइन है कि एक बार हमें चेकअप कराना है कि कहीं ये डिस्चार्ज यूट्रस से तो नहीं है या कहीं और से तो नहीं है। ठीक है, तो यानी कभी भी ब्लड दिखा डिस्चार्ज के साथ तब, और कलर चेंज हुआ। साथ में चीजें होती हैं ऑर्डर, अगर आपको फिशी ऑर्डर महसूस होने लगे या जो भी आपके ऑर्डर का, इफ देयर इज चेंज इन ऑर्डर देन अगेन दैट इज समथिंग। क्या करते हैं पेशेंट ना, उसको परफ्यूम से मास्क करना या कुछ, इसको मास्क नहीं करना है उसको। इफ यू फील देयर इज समथिंग चेंज इन, देयर इज चेंज इन कलर, कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डर, देन यू गेट योरसेल्फ चेक्ड अप बाय योर कंसल्टेंट कि ये वो नॉर्मल होगा तो बता देंगे एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू कैन गो होम इजीली। ठीक है जी। तो मेरे को जो समझ में आया डॉक्टर रितु, आप ये कहना चाहती हैं कि या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाए डिस्चार्ज जो आपको आता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाए, राइट, और उसमें कोई फाउल स्मेल आने लग जाए जिसको आपको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाए, या आपने बताया क्लम्पी डिस्चार्ज हो जो कर्ड की तरह होता है, या कलर कोई चेंज हो जाए, या उसके साथ इचिंग, या फिर उस एरिया में पेन होना या डिस्कम्फर्ट होना या कोई रैशेज होना,
राइट। बिल्कुल तो सही दोस्तों, डॉक्टर जब वानी, भी आपने आपको इनमें से कोई भी चीज़ आपको दिखे या आपको महसूस हो तो तुरंत आप अपनी डॉक्टरी सलाह लें। अपने आप को प्लीज़ प्लीज़ अपने आप की मेडिकेशन खुद ना करें। क्यों, क्या ये कहती बहुत हैं डॉक्टर जरूरी रितु आप? है। बिल्कुल सही। सेल्फ मेडिकेशन से क्या होता है ना कि चीजें मास्क हो जाती हैं। जब पेशेंट करेक्ट। हमारे पास आते हैं ऑलरेडी एंटी फंगल क्रीम हर में लगा लिया, हर कोई कंडीशन हुआ, तो उसके बाद वो चीजें जो हम देखते हैं, वी गेट द मास्क एरिया। हाँ। तो वो चीजें तभी वो चीजें पकड़ में नहीं आती हैं। आप करेक्ट। विदाउट अप्लाइंग एनी मेडिकेशन व्हेन यू कम टू द डॉक्टर, विदाउट यूजिंग वेजाइनल वॉश, विदाउट यूजिंग एनी परफ्यूम एंड द इंटीमेट वॉश, विजिट योर डॉक्टर फॉर एग्जामिनेशन। जी। और हमारे श्रोता तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आप ऐसे ही एंटीबायोटिक अपने हिसाब से खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक आगे जाके काम नहीं करती है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए ख़राब होता है। और इस पे भी हम अपना एक शो डॉक्टर आशुतोष रावत के साथ कर चुके हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आगे हम खूब सारी जानकारी देंगे कि अलग अलग मेंस्ट्रुअल फेजेस में किस तरह से डिस्चार्ज चेंज होता है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर डिस्चार्ज में तब्दीलियत आ सकती है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपको याद है ना, आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर। हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रितु तिवारी हैं। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज पर और डॉक्टर रितु हमारे साथ हैं, बहुत सारी जानकारी दे चुकी हैं और अब आगे जानकारी उनसे लेते हैं कि डॉक्टर रितु, जैसे हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे आपसे कि कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिनमें वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है और कोई डिजीज़ नहीं होती है वो, तो उनके बारे में थोड़ी रोशनी डालें और किन किन कंडीशंस में ये होता है। हाँ डॉक्टर वानी, एक तो हम लोगों ने भी कुछ देर पहले डिस्कस किया था जो मेंस्ट्रुअल के फेज, नॉर्मल केसेस में जो पीरियड का एक पीरियड से आने के दूसरे पीरियड के बीच का जो पीरियड अंतराल होता है उसमें चेंजेस होते हैं। ओव्यूलेशन का टाइम जो मिड ऑफ द साइकिल होता है बेसिकली, उस टाइम पे डिस्चार्ज अचानक बढ़ जाता है। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। पीरियड आने के जस्ट बाद भी डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ा रहता है। दैट इज अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी आ जाती है, तो जो आपको प्रेगनेंसी के पहले जितना डिस्चार्ज रहता था उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है डिस्चार्ज। दैट इज अगेन नॉट एबनॉर्मल अनलेस अनटिल इट इज इची और बिल्कुल ही वाटरी ज्यादा हो, तो आप खुद ही समझ जाएंगे इन चीजों को। बट नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। और जो हमारी यंग बच्चियां एडोलेसेंट एज जब हम अचीव करते हैं, जब पीरियड्स प्यूबर्टी स्टार्ट होती है गर्ल्स में, देन अगेन द एसेंस ग्लैंड्स के सिक्रीशंस बढ़ते हैं, उस टाइम भी डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है। जी, ठीक है। और कम होने वाली एक कंडीशन है जो सबसे डिफरेंट है, वो है मेनोपॉज। जब आपका पीरियड बंद होने लगता है तो कम हो जाता है। दैट इज अगेन नॉट एबनॉर्मल, इट इज आउट ऑफ मेनोपॉज, योर डिस्चार्ज इज गॉन। जी जी जी। डॉक्टर रितु, कोई एक्सरसाइज या सेक्सुअल एक्टिविटी से डिस्चार्ज का कोई लेना देना है क्या? हाँ डॉक्टर वानी, अगेन यू आर राइट, इट्स सेक्सुअल अराउजल होता है जिसमें भी डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। दैट इज अगेन फॉर द लुब्रिकेशन एंड दैट इज गुड फॉर द फर्टिलिटी। डिस्चार्ज बढ़ेगा तो स्पर्म स्विम करके ऊपर जाएंगे। दैट इज टोटली फिजियोलॉजिकल। जी जी। और एक्सरसाइज के भी बाद जो है कई जो लेडीज़ हैं ये कंप्लेन करती हैं कि हमारा डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वो एक्टिवेट करते हैं वो ग्लैंड्स को, इसलिए ही इंक्रीज़ हो जाता है। तो श्रोताएं इस पे ध्यान दें कि अगर इचिंग नहीं है और कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई प्रेशर एरिया नहीं लग रहा है जैसे डॉक्टर रितु ने बताया, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर के पास विज़िट करने में कोई हर्जा नहीं है ना डॉक्टर रितु? जी जी। तो और जानेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में और किन किन कंडीशंस में क्या क्या आपको बीमारियां हो सकती हैं जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है या चेंज हो जाता है, या कोई भी पैथोलॉजी जो डॉक्टर रितु ने बताई वो हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स में वेजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर। आज की एक्सपर्ट हमारी हैं डॉक्टर रितु तिवारी। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो में हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज पर। डॉक्टर रितु, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ हिंट रेडियो पर और बहुत बहुत धन्यवाद आप इस शो के लिए आए
और आपने अपनी रजामंदी दिखाई। तो डॉक्टर रितु, आप मुझे अब ये बताएं, श्रोता ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, अभी हमने देखा कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कि एबनॉर्मल होते हैं, जिनमें एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, जैसे सिम्टम्स के साथ आप गए तो इसके कॉजेज है, कई बार पेशेंट सोचते हैं कि आखिर क्या कारण होगा। तो देखिए इसमें दो कारण हैं, या तो ये इन्फेक्शन है या नॉन इन्फेक्शन का कॉज है। तो जो इन्फेक्टिव कॉज होते हैं उनको भी हम इस प्रकार से समझ सकते, दो प्रकार के इन्फेक्शन वेजाइनल में देखे गए हैं, वेजाइनाइटिस जिसको हम लोग कहते हैं। एक है कैंडिडियासिस, जो फंगल यीस्ट इन्फेक्शन, जो सब आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो गया। वो एक नाम होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, उसमें बैक्टीरिया नीचे का जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो कम हो जाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं, तो उनको हम लोग बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं। ये दो कंडीशन बहुत कॉमन है जो कि डेवलप कर जाती हैं। वो एब्नोपैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें डिस्चार्ज बदल जाता है, कर्डी वाइट हो जाता है, एक में कोपियस और फिशी स्मेल का डिस्चार्ज हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, उनमें भी इसी प्रकार से डिस्चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन उनमें भी वही सिम्टम्स होंगे जो हमने पहले डिस्कस किए थे, और वो होते हैं ट्राइकोमोनाज इन्फेक्शन जो एक प्रोटोजुआ है उसका इन्फेक्शन, क्लैमाइडिया इन्फेक्शन, गोनोरिया, हर्पीस, ये सारे नाम जो कुछ ऐसे वायरस हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ प्रोटोजुआज हैं, ये सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नीचे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मींस मेल से फीमेल में, फीमेल से में, जो हमारा सेक्सुअल एक्ट होता है उसके दौरान ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। तो इन केसेस में डिस्चार्ज की क्वालिटी उसका एग्जामिनेशन के थ्रू हमें पता चलता है और इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है कि भाई ये है तो दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करना है, ये इन्फेक्शन है तो खाली फीमेल को दवा लेने की जरूरत है। और नॉन इन्फेक्टिव जो कॉजेज हैं उसमें है कि कई मान लो फॉरेन बॉडी है। नहीं डॉक्टर, तो इस पे हम आएंगे, अभी हम इस पे आएंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने अभी हमें बताया कि फंगल इन्फेक्शन यानी कि यीस्ट इन्फेक्शन जिससे पेशेंट्स आते हैं, और जो आप बैक्टीरियल वेजिनोसिस बता रहे हैं, ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, राइट? है ना? तो आगे दोस्तों हम ये जानेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और कौन कौन से होते हैं जो कि वेजाइनल डिस्चार्ज का कारण होते हैं, और बहुत सारी ग्रेव कंडीशंस भी जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आगे जाके बनाते हैं। डॉक्टर रितु से पूछेंगे, तो बने रहिएगा हमारे शो हेल्थ टॉक्स में। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी। आज हम बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज पर और हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रितु तिवारी। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो में। आप समझ ही रहे होंगे, आपको पता ही होगा, आज हम हेल्थ टॉक्स पर बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। और मैं फिर वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर रितु आपका। आप बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं और बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, जो कि यानी कि बहुत ही परेशान रखता है ये महिलाओं को। तो आप ये बताइए, आपने बताया हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। अभी हमने बात की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं थे और जिसमें सिर्फ हम यदि लेडी को ट्रीट कर देते हैं तो हो जाता है, बट अब आप हमें ये बताइए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं जिनको महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बोथ पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर एक को ना ठीक करें तो दोबारा से दूसरे को हो जाएगा। राइट डॉक्टर रितु? तो आप हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में बताइए डॉक्टर रितु। हाँ जी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं वो पहले तो हम जान लेते हैं कुछ बैक्टीरियाज, कुछ वायरस और कुछ प्रोटोजुआ के कारण होते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं जैसे ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन, क्लैमाइडिया, गोनोरिया, हर्पीस, इस तरह के नाम आपको आपके डॉक्टर शायद बताएं कि भाई आपको ये इन्फेक्शन हो गया है। तो ये इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जरूरी नहीं है कि पार्टनर को सिम्टम्स हो, पहली बात ये। और इसका ट्रीटमेंट तभी संभव है जब दोनों पार्टनर्स ट्रीटमेंट लें तो ज्यादा बेहतर रहता है, रिकरेंट नहीं होता। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसका क्यों हम इसे खतरनाक कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन पेल्विक इन्फ्लेमेशन, अभी तक हम लोग वेजाइनल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, ये इन्फेक्शन ऐसे हैं जो आगे चल के बच्चेदानी के ट्यूब्स को इफेक्ट करते हैं। और कभी कभी ये इन्फेक्शन घर कर जाए तो फिर इनफर्टिलिटी की, जो आपने देखा होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई पेशेंट के ट्यूब्स बन पाए गए जब वो तो ये
अगर ये रह गए, इनको प्रॉपर्ली नहीं ट्रीट किया गया, तो ये ट्यूबल इन्फेक्शन, ऊपर असेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं। Correct. नीचे से ऊपर की ओर गए तो इन्होंने इफेक्ट कर दिया बच्चेदानी को, ट्यूब्स को इफेक्ट कर दिया, तो इन्हें ट्रीट करना जरूरी है। तो ये सब चीजें कब संभव है? जब हम सही समय पर डॉक्टर को विजिट करा, और जो उन्होंने, यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं डॉक्टर वानी, कि पेशेंट एक तो पहले खुद से ट्रीटमेंट लेकर आ गए, दूसरा दे रियली डोंट वांट कि आप दवा लिख दो। तो अगर डॉक्टर आपको एग्जामिन करना चाहते हैं तो आप हेजिटेट ना करें, आप अपने को एग्जामिन जरूर करवाएं, बिकॉज बहुत चीजें एग्जामिनेशन पर क्लियर होती है। जैसे मैंने आपको समझाया, आपकी रेडनेस, इचिंग, टाइप ऑफ डिस्चार्ज, उसी से और लीजन भी, कभी कभी लीजन होते हैं तो वो देखने पड़ते हैं किस तरीके के हैं, है ना। कभी कभी एग्जामिन जरूर करवाना चाहिए। अगर पेशेंट, डॉक्टर कह रहा है, तो मोस्ट ऑफ 50% पेशेंट चाहते हैं कि उनको एग्जामिन नहीं करा जाए, ऐसे ही दवा लिख दी जाए। तो दैट इज, ये आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। ये ही इन्फेक्शन है और हम ट्रीट करेंगे, और एवरीथिंग इज ट्रीटेबल नाउ। ऐसा कुछ नहीं कि लाइलाज बीमारी हो जाएगी। डॉक्टर, तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो यूजुअली जो आपने बोला दोनों पार्टनर्स को होता है और दोनों पार्टनर का इलाज कराना ज़रूरी है, और इसमें एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छी बताई कि यूजुअली जो मेल पार्टनर्स होते हैं वो, उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, एंड दे आर नॉट रेडी टू टेक द ट्रीटमेंट ऑल्सो। क्या आप भी ऐसा फेस करती हैं? मैं बहुत फेस करती हूँ कि डॉक्टर जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं क्यों खाऊं, है ना। तो प्रोफाइलेक्टिक डोज और उन आपका ही तो उनकी पूरी ट्रीटमेंट, उनकी भी पूरी ट्रीटमेंट होती है। समटाइम्स हम लोग उनको यूरोलॉजिस्ट के पास भी रेफर करते हैं कि अगर उनको सिम्टम है तो उनको बड़े खुल के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आपको भी अपने जेनिटल एरियाज में इचिंग वगैरह अगर है तो आप अगर नहीं है तभी भी आप प्रोफाइलेक्टिक डोज लो। दवाइयाँ दो तरह की होती है, एक प्रोफाइलेक्टिक और एक होती है प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस डोज। इस प्रकार से आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो आपको जैसे प्लान हुआ हो, जो डिस्कस है उसको आपको जरूर सारा ट्रीटमेंट लेना चाहिए दोनों पार्टनर्स को। जी, तो इस जो ये कड़ी जो है, इसका निष्कर्ष ये है कि अगर आपको STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो दोनों पार्टनर्स लें, चाहे मेल पार्टनर को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे फीमेल पार्टनर को कोई प्रॉब्लम ना हो, पर लेना दोनों को है। तो और जानेंगे इसके बारे में, और डिस्चार्ज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नॉन इन्फेक्टिव यानी कि इन्फेक्शन के रहित डिस्चार्ज के कारण होते हैं डॉक्टर ऋतु के साथ। तो बने रहिएगा दोस्तों, हमारे शो जो कि हेल्थ टॉक्स के नाम से आता है और सिर्फ आपके लिए। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर वानी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने शो हेल्थ टॉक्स में, और आज हम बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज पर। हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर ऋतु हमारे साथ हैं। डॉक्टर ऋतु, अभी तक हमने बात की इन्फेक्शन जो कॉज होता है वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए। आपने हमें ये भी बताया था कि कुछ नॉन इन्फेक्टिव यानी कि जो इन्फेक्शन से रहित होते हैं वो कॉजेज़ भी होते हैं। तो उन कॉजेज़ को ज़रा श्रोताओं को बताइए कि और कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिनमें इन्फेक्शन नहीं होता बट फिर भी वेजाइनल डिस्चार्ज और उसके साथ एसोसिएटेड इचिंग या स्मेल आ सकती है। बिल्कुल, ये तो इन्फेक्शन के बिना वाली चीजें हैं जो हमारे एक तो इनको हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कोई फॉरेन बॉडी, अगर कॉपर्टी लगी हुई है, थ्रेड बाहर है, या टैम्पून्स यूज करते हैं, तो इन सब के इरिटेशन से भी, पेसरी लगी हुई है किसी लेडी में तो वो पेसरी यूज कर रहे हैं, या मेरिना लगा है तो अगर थ्रेड बाहर है तो उसकी इरिटेशन से भी डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो जरूरी नहीं कि वो इन्फेक्शियस ही हो। दूसरा, एक पॉलिप नाम की कंडीशन होती है, जैसे यूट्रस में से कुछ हैंग कर रहा है बाहर की ओर, तो उसके इरिटेशन से हो गई। और जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि जब पीरियड बंद होने लगता है तो डिस्चार्ज उल्टा कम हो जाता है, तो एट्रोफी हो जाती है, जैसे ग्लैंड सूखने लगते हैं, तो इनको हम लोग एक कहते हैं एट्रोफिक वेजिनाइटिस। और कभी कभी एक बहुत रेयर कंडीशन है वेजाइनल फिस्टुला, जो हमारे पास लेडीज आती हैं कि भाई डिलीवरी के बाद मुझे डिस्चार्ज होने लगा। तो ये कई बार हमें इसको एग्जामिन करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कोई फिस्टुला बन गया है। फिस्टुला एक ट्रैक होता है, कभी कभी वो पेशाब की नली से वेजाइना की तरफ वो डिस्चार्ज बन जाता है। ये सब बहुत रेयर कंडीशंस हैं। और डर्मेटोसिस, एलर्जिक डर्मेटोसिस स्किन कंडीशन है, उसके कारण भी वहाँ इचिंग और डिस्चार्ज बढ़ गया। तो ये नॉन एलर्जिक, नॉन पैथोलॉजिकल में तो यही कि जो कोई भी कॉज जो इरिटेशन कॉज करे लेकिन वो इन्फेक्शन ना हो, वो भी डिस्चार्ज बढ़ा सकता है चीजों को। यानी कि आप ये कह रही हैं कि कोई भी डिटर्जेंट्स या सोप या जो आजकल वेजाइनल हाइजीन वॉश आ रही हैं या परफ्यूम्स आ रहे हैं या कॉन्डोम्स हैं, वो भी डिस्चार्ज करा सकते हैं।
बिल्कुल, वो इरिटेंट की तरह से यूज होंगे। जो भी इरिटेंट हो, या तो बाहर से लगाया गया हो या हमारे यूट्रस में हमने इंस्टॉल किया हो, पेसरी या कुछ भी, तो ये सारे कुछ इरिटेंट जो हैं वो हमारे डिस्चार्ज करा सकते हैं। और यह स्किन कंडीशन जिसमें हमें एलर्जीज होती है, तो वो भी उसके कारण भी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है उन केसेस में भी। जी, तो आगे दोस्तों देखेंगे कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वेजाइनल डिस्चार्जेस का। और डॉक्टर ऋतु हमारे साथ हैं, आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स, मेरे साथ आपकी दोस्त डॉक्टर वानी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम में, जो कि हेल्थ टॉक्स के नाम से आप जानते हैं, और हम आज बात कर रहे हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। तो डॉक्टर ऋतु, आप जाते जाते आप ये बता दीजिए कि ये वेजाइनल डूशिंग क्या होती है, क्योंकि और इसके बारे में, और इसके क्या क्या जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, डूशिंग इज ये ओवरडू ऑफ क्लीनलीनेस है। यूजुअली देखो बहुत से बाजार में डूशेस अवेलेबल हैं, तो जस्ट टू कि हम बहुत हाइजीनिक रहें, कोई सेक्सुअली इन्फेक्शन ना हो, इंटीमेट होने के बाद लोग यूज करने लगते हैं, कोई ऑर्डर आया तो यूज करने लगते हैं। तो डूश इज जस्ट टू, आपने कोई टनल है, वेजाइना इज लाइक यू आर गोइंग टू डूश इट ऑफ, तो आप सब कुछ वॉश कर ले रहे हो जो भी फिजियोलॉजिकल है। जो भी वॉशिंग करना है हमें वल्वल एरिया को करना है, जो स्किन का पोर्शन है जहाँ हेयर्स होते हैं वहां आपको है। विजाइना इज जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सेल्फ क्लीनिंग है, खुद ही से फ्लश ऑफ होता है। Correct. उसको हमें अगर कोई भी चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसके बैलेंस को इम्बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस मेंटेन नहीं होता और वो फायदे के बदले नुकसान करता है। और सब तरह के इन्फेक्शंस तभी होते हैं जब हमारा इंटरनल वेजाइनल का जो फ्लोरा है, वेजाइनल का जो पीएच है, इम्बैलेंस हो गया तो चीजें डेवलप कर जाएंगी। फ्लोरा मतलब तो आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ना डॉक्टर ऋतु? बिल्कुल बिल्कुल, जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है। जी, जैसे हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं वैसे हमारे वजाइना में भी बैक्टीरिया होते हैं, है ना डॉक्टर ऋतु? आप यही बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, आप बोलिए, आगे बोलिए जी। हाँ, तो यही आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर वानी। तो द सेम थिंग कि डूशिंग इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट टू बी डन। बहुत कम कंडीशंस होते हैं जहां हम डॉक्टर्स डूशिंग कहते हैं, दे आर वेरी रेयर, इवन आफ्टर डिलीवरी एंड ऑल, इवन आफ्टर द डूशिंग इज नाउअडेज नॉट अलाउड। तो आप समझो डूशिंग को तो नो है, जो आपको क्लीननेस करनी है बाहर करो, इंटरनली इंट्रोड्यूस करके कुछ भी वॉश नहीं करना है। आपको जो क्लीनिंग करनी है आप बाहर से करोगे। पेसरीज अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया तभी आप विजाइना में इंसर्ट करोगे, अदरवाइज नथिंग टू बी इंसर्टेड। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगी आपसे जाते जाते, आपको परेशान कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही थी कि कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बार बार ये जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है विद सिम्टम्स, नॉर्मल वाला नहीं, विद सिम्टम्स, वो कौन कौन से पेशेंट्स हैं? जी हाँ, वो तो देखो वो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे कि जिनको नेचुरली जो उन्होंने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया है, पहले तो वही होते हैं जी, है ना, जिन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, जिनको हाल फिलहाल में किसी कारण से बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के कारण एंटीबायोटिक्स लॉन्ग चली है, 10 to 15 डेज चली है, तो उनके केसेस में भी उनको भी बहुत जल्दी वेजिनाइटिस होने के चांसेस हैं। जो थोड़े से इम्यून डेफिशिएंट हैं, जिनको इम्यून डेफिशिएंसी की कोई भी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, उनमें भी ये कॉमन होता है, बिकॉज इम्यूनिटी कम है तो वेजाइनल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो जाएंगे। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उसमें भी ये फंगल इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर ब्लड शुगर्स। आपने देखा होगा जब आप जाओगे डॉक्टर तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं आपको शुगर तो नहीं है, तो दैट इज द मेनली रीजन कि आपको अगर ब्लड में आपके शुगर लेवल्स ज्यादा हैं तो आपका पीएच चेंज होगा और आपको कैंडिडा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, राइट। और नेचुरली जो लोग प्रोटेक्शन कॉन्डोम्स नहीं यूज करते हैं, उनके में भी जो कॉन्डोम्स यूज करते हैं उनके बनिस्बत देखा गया है ज्यादा वेजिनाइटिस और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। करेक्ट। और जो पेशेंट्स जो हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स पे यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी देखा गया है कि थोड़ा सा ये बढ़ जाते हैं। और कॉन्डम्स जो हैं वो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को दोस्तों कम करते हैं, तो दे आर ऑलवेज रिकमेंडेड व्हेन यू गेट इंटीमेट, राइट डॉक्टर ऋतु? मैं सही कह रही हूँ? यस। डॉक्टर ऋतु, आप कुछ मैसेज देना चाहें मैसेज? वी हैव नॉट, डॉक्टर वानी आपने बहुत सारी मैसेज अपने इसमें एक्सप्लेन किया ही है। द मेन थिंग इज दैट जो फिजियोलॉजिकल चीजें हैं उसे पहचाने। वेजाइनल डिस्चार्ज से डरने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों को डराने की जरूरत नहीं। व्हेन दे गेट देयर पीरियड, मोस्ट ऑफ द मदर हमारे पास आती हैं कि मैम इसको अभी पीरियड तो नहीं शुरू हुआ, इसको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पहली बात ये नॉर्मल है। जो नॉर्मल और एबनॉर्मल को समझें, जहां दिखाना है वहां डॉक्टर को विजिट करें। ओवर
क्लिनजीनेस ऑफ द वेजाइनल एरिया इज रियली नॉट नीडेड अनलेस अनटिल वो आपको डॉक्टर के थ्रू रिकमेंड करी गई हो। जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू डॉक्टर ऋतु, आपने इतना अच्छा हमें समझाया, और दर्शकों मुझे लगता है कि आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपकी नॉलेज को उसने कुछ ना कुछ एड ऑन ही किया होगा। और थैंक यू शिवांग, थैंक यू हिंट रेडियो for recording this wonderful topic which is very important for each and every lady out there in Ghaziabad. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत और जय भारतीय।